नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एफ शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए बुध के कारकत्व के बारे में बताया। मैं बेसिक में आपके लिए प्रत्येक लगन के बारे में बता चुका हूं कि कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, कौन से ग्रह सम होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने प्रत्येक लगन के बारे में आपको बताया है। फिर भी मैं आप आसानी से इसको समझ सकें, मैं प्रत्येक लगन में इस चीज को लेकर के चल रहा हूं और फिर दोबारा से इसका हम रिवीजन ही कर रहे हैं। लेकिन अब कारकत्वों के आधार पर, भाव के आधार पर और शुभ और अशुभ के आधार पर उस ग्रह की नैसर्गिकता क्या है, उस नैसर्गिक स्वभाव उसका क्या है, वो लेकर के चले। और तात्कालिक वो ग्रह किस प्रकार का शुभ फल देगा, अशुभ फल देगा। तो मेष लगन की कुंडली में, मेष लगन में ये गुरु तात्कालिक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये शुभ ही प्रभाव देगा। जीवन में गुरु के पास 3 डिपार्टमेंटों की बात होती है, संतान की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, धन की बात होती है, क्योंकि वो इन भावों का कारक भी है। इसलिए आज हम गुरु की बात करते हैं अध्याय 161 में कि गुरु आपके जीवन में क्या फल देगा। आप अपनी पत्रिका को निकालिए और देखिए कि आपका गुरु कौन से भाव में बैठा हुआ है और वो क्या परिणाम देगा। हम इस बात को पहले ही बता चुके हैं कि इस मेष लगन की कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन कौन से अशुभ हैं। तो क्योंकि ये मंगल, सूर्य और गुरु ये केंद्र के त्रिकोण के स्वामी, इसलिए ये कारक बन जाते हैं। मेष लगन में ये ग्रह कारक बन जाते हैं। तो आज गुरु की बात होगी। तो गुरु शुभ ग्रह बताया नैसर्गिक रूप से, और इस कुंडली के आधार पर भी वो कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है तात्कालिक रूप से। तो इसको हम शुभ ग्रह मान करके चलेंगे और मान के क्या चलेंगे, ये है ही शुभ ग्रह। इसके पास 3 डिपार्टमेंट है, जो जहां जहां का ये कारकत्व तो लेके बैठा है उस आधार पर हम कहें तो इसके पास संतान का ये कारक है, लगन का कारक, यहाँ का धन का कारक है, 11वें भाव का कारक है लाभ का, और यहाँ भाग्य का ये कारक है, शिक्षा ज्ञान का कारक है। इसलिए इसके पास 3 डिपार्टमेंटों की बात करते हैं हम। संतान की बात करते हैं, गुरु संतान देता है, गुरु धन देता है, गुरु शिक्षा देता है। बाकी तो जीवन में बहुत सारी चीजें गुरु के प्रताप से आपको मिलती हैं। आज वही चर्चा करेंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका को निकालिए कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु आपके कहां बैठे हुए हैं और वो किस प्रकार का फल देंगे। मित्रों, यदि गुरु लगन भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, परोपकारी होता है, दूसरों को सलाह देने वाला होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। ज्ञान विवेक उसके पास कूट कूट के भरा हुआ होता है। वो सैद्धांतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से सभी तरह से लोगों की सहायता करता है। ऐसे जातक का मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है, समाज उसकी इज्जत करता है, उसका विशेष स्थान होता है समाज में। क्यों? उसके पास ज्ञान होता है, उसके पास शिक्षा होती है, उसके पास संतान होती है, उसके पास धन होता है। मित्रों, यहां से बैठकर के गुरु यदि लगन की बात कर रहे हैं तो लगन में वो शरीर से भारी शरीर होगा, ऊंचा शरीर होगा, मस्तक भी उसका चौड़ा होगा, मतलब उसमें एक आकर्षण होगा कि ये वास्तव में एक गुरु की पदवी लिए हुए है। यहां से बैठा हुआ गुरु 5वीं दृष्टि से संतान भाव को देखेगा। यदि हम गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु के पास 3 दृष्टि हैं। एक तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ये गुरु के पास दृष्टियां हैं। तो अपने यहाँ बैठता है, वहां से 5वें भाव को देखता है। तो 5वां भाव कौन सा पड़ा? गुरु का। 5वां भाव पड़ा, संतान का पड़ा, शिक्षा का पड़ा, ज्ञान का पड़ा, विवेक का पड़ा, प्रेम का पड़ा, जो जुआ सट्टे लॉटरी का पड़ा। तो इन सारी चीजों को यहां से यदि हम देखें तो गुरु यहाँ उसके व्यक्ति के लिए शिक्षा देगा, ज्ञान देगा, विवेक देगा
और उसे दक्ष बनाएगा, बहुत ज्ञानी होगा वो। उसके साथ साथ उसकी संतान भी ज्ञानी होगी, पढ़ने लिखने वाली होगी, समझदार होगी। वह व्यक्ति समाज में सबसे प्यार करने वाला होगा, उससे समाज उससे प्यार करेगा, ये ऐसी देखा गया है। सातवीं दृष्टि से देखें तो सप्तम दृष्टि उसकी पति पत्नी के भाव पर पड़ती है। यदि ये पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी यहां से देखेंगे, और यहाँ यदि ये स्त्री जातक की पत्रिका है तो यहाँ से उसके पति को देखेंगे, तो वह पति और पत्नी का सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा, उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, दैनिक रोजगार उसका बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं आई। यदि हम नौवीं दृष्टि की बात करें तो यहां से बैठ करके नौवें भाव को देखेगा। ये ज्ञान विज्ञान का होता है, धर्म यात्राओं का होता है, धर्म का होता है, अच्छे कर्मों का होता है। तो यहाँ बैठ करके वह व्यक्ति धार्मिक होगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा तो वह व्यक्ति धार्मिक होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, शिक्षा दीक्षा देने वाला होगा, अच्छा अध्यापक होगा, वो अच्छा ज्योतिषी होगा, वो अच्छा डॉक्टर भी होगा। इसे हम होम्योपैथिक की बात करते हैं, होम्योपैथिक हम गुरु से ही देखते हैं। जो मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन जो होम्योपैथिक का ये डॉक्टर बनाता है। और इसके साथ दूसरे कॉम्बिनेशन होते हैं, सूर्य बैठ जाएगा तो मेडिसिन का होगा, कोई और ग्रह मंगल आ जाएगा इसके साथ में तो हो सकता है सर्जन का हो सकता है इसके साथ और ग्रह आ जाए तो केतु बैठ जाए तब भी वो सर्जन का काम कर सकता है। तो इस तरह से और सभी ग्रहों को भी इसके साथ तालमेल बिठा लेंगे। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि रोग और उनकी चिकित्सा के लिए क्या क्या चीजें देखी जाती है। मित्रों, यदि वही गुरु आपका सेकंड भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, तो यहां से धन देगा, पैतृक धन देगा, संचित धन देगा, और परिवार में खुशहाली रहेगी, क्योंकि वाणी उसकी बहुत मधुर रहेगी, लोगों को अपनी वाणी के माध्यम से आकर्षित करने वाला होगा, लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला होगा, लोगों में वो फेमस रहेगा और परिवार भी उसकी उन्नति करेगा, पैसे की और उसकी कोई कमी नहीं रहेगी, उसके पास वाणी उसकी बहुत अच्छी रहेगी। यहां से बैठ करके वो छठे भाव को देखेगा पांचवी दृष्टि से, 1 2 3 4 5। तो यहाँ जब देखेगा तो थोड़ा बहुत रोग की समस्या हो सकती है, शरीर मोटा हो सकता है, उसका भारी हो सकता है, या कोई बुरा प्रभाव गुरु के ऊपर आ गया तो शरीर उसका कमजोर भी हो सकता है, शरीर शिथिल भी हो सकता है। यदि हम सातवें दृष्टि की बात करें तो आठवें भाव को देखेगा। आठवां भाव होता है गुण ज्ञान का होता है। वो अच्छे मतलब तंत्र मंत्र की बात तो करेगा, लेकिन वो अच्छे सिद्धांतों की बात करेगा, अच्छे ज्ञान की बात करेगा, रहस्य की बात करेगा। यहां से उसे अचानक धन प्राप्त हो सकता है, वो किसी भी माध्यम से उसको धन प्राप्त हो, लेकिन उसको यहां बैठा हुआ गुरु यहां से धन प्राप्त कराएगा, उसकी आयु को बढ़ाएगा। और वह व्यक्ति जो अपने से सीनियर लोग होते हैं, जो अपने से पूजनीय लोग होते हैं, उनका खूब आदर और भाव करेगा। यदि उसकी नौवीं दृष्टि की बात करें हम, तो वह 10वें स्थान को देखेगा, और 10वां स्थान व्यक्ति के कर्म का होता है। अच्छे कर्म करने वाला होगा, धार्मिक कर्म करने वाला होगा, यात्राएं धार्मिक करने वाला होगा, वह ज्योतिषी भी हो सकता है, ऐसा उसका कर्म होगा। और वह कोई कथावाचक हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, टीचर हो सकता है। वो यहां से बैठ करके उस कर्म भाव को देखेगा तो इन सारी चीजों को वो बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएगा। वो किसी संस्था का किसी उसका वह अच्छे पद पर पदासीन हो सकता है, अच्छे पद प्राप्त उसके लिए हो सकता है। यदि वही गुरु, यदि हम तीसरे भाव में देखें, आपकी पत्रिका में यदि तीसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है तो वो क्या रिजल्ट देगा। तीसरे भाव का गुरु बुरा नहीं कहा गया, अच्छा कहा गया है, क्योंकि वो यहां पर बैठ करके उस व्यक्ति को अच्छा पराक्रम देगा। ऐसा नहीं विद्या विवादाय वाली बात नहीं होगी कि उसके पास जो विद्या होगी वो विवाद करने वाली होगी, ऐसा नहीं कहा गया। वो धार्मिक है,
वो सामाजिक है, वो ज्ञानी है, इसलिए उसके पास वो जो पराक्रम होगा वह अच्छी नैतिकता वाला होगा, श्रेष्ठ होगा, और वह दूसरों की भलाई में उस अपने पराक्रम को लगाएगा। वो छोटी मोटी यात्राएं धर्म की करता रहेगा, धर्म पर लोगों को ले जाने की काम करता रहेगा, धर्म से जुड़ा रहेगा। ज्योतिषी बन सकता है वो यहाँ बैठ करके, धार्मिक कार्य कर सकता है वो यहाँ बैठ करके, तो वो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ होगा। तो वो जो लोग आज धर्म की बातें करते हैं, जो चर्चाएं करते हैं, जो प्रवक्ता बने हुए हैं, वक्ता बने हुए हैं, वो यहाँ से बैठ करके कथावाचक और अच्छे ज्ञान की बातें वो समाज के साथ कर सकता है। यदि उसके हम पांचवी दृष्टि की बात करें तो सातवें भाव को वो देखेगा, तो सातवां भाव पति पत्नी का होता है, व्यवसाय का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ से उसको प्राप्त होंगी। उसकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी, सुंदर होगी, ज्ञानी होगी, और वह पार्टनरशिप की बात करें तो उसका पार्टनरशिप किसी के साथ रखना है तो वो भी अच्छी तरह से मैनेज करके चला सकता है और चलेगा, उसका कोई उसमें परेशानी नहीं है। और यहां से यदि हम बात करें व्यवसाय की, तो उसका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चल सकता है। सातवीं दृष्टि वो नवम भाव को देखेगा तो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा व्यक्ति, धर्म पर चलने वाला होगा, लोगों को धर्म से जोड़ने वाला होगा, वक्ता होगा। और यहां से यदि हम बात करें नौवीं दृष्टि उसकी 11वें भाव धन भाव पर पहुंचेगी, तो धन भाव पर बैठ करके आप लाभ भाव पर बैठ गए तो वो लाभ की तरफ को देखेगा, तो लाभ उसको कंटिन्यू निरंतर उसका लाभ उसको होता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वो अच्छी योजनाओं के आधार पर, क्योंकि गुरु अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो अच्छी योजनाओं के आधार पर उसको धन का लाभ प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, यदि आपकी पत्रिका में गुरु चौथे भाव में बैठा हो तो बहुत श्रेष्ठ फल देगा, क्योंकि वो नौवें भाव का स्वामी होकर के कहां बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और चौथे भाव में उसको उच्च का माना गया है। काल पुरुष की कुंडली के आधार पर भी चौथे भाव में उच्च का माना जाता है, और यहाँ मेष लगन की बात हो रही है तब भी यहाँ कर्क राशि में वो उच्च का माना जाता है। इसलिए यहाँ पर बैठ करके जो जीवन के सुख हैं, भूमि, भवन, वाहन, मकान, माता का सुख उसके लिए भरपूर मात्रा में मिलेगा। यदि बात करें हम यहाँ से बैठ करके तो पांचवी दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ बैठता है, वहां से गिनतियां गिनते हैं। तो यहाँ 8वें भाव को देखेगा, मैंने बताया आपको, वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, विद्वानों का आदर करने वाला होगा, गुप्त धन का खजाने का मालिक होगा, उसको कहीं ना कहीं से वो धन प्राप्त हो सकता है। और वो 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा तो वो ज्योतिषी हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, और वह धर्म यात्राओं का प्रवचन देने वाला होता है, वो अध्यापक हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, वो लेक्चरर हो सकता है, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो किसी संस्था का प्रिंसिपल हो सकता है, वो आगे तक डायरेक्टर तक बन सकता है, क्योंकि अच्छी इसकी दृष्टि मानी गई है। गुरु मेष लगन की कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मित्रों, यदि उसके 9वें भाव की बात करें तो वो 12वें भाव को देखेगा, विदेशी यात्राएं करवाएगा उसके लिए, और बहुत अच्छा रहेगा, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरु के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव आ जाए तो हो सकता है कि उसके स्वास्थ्य में कहीं कमी आ जाए, और यदि और ज्यादा प्रभाव हो जाए तो कोर्ट कचहरी की बात भी हो सकती है। लेकिन गुरु फिर भी उन सारी झंझटों से निकालता हुआ आगे आपको ले जाएगा। यदि हम गुरु की बात करें तो आपकी पत्रिका में अपने में देखिए कि पंचम भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है तो आपके लिए क्या रिजल्ट देगा। पंचम भाव का बैठा हुआ गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि वह त्रिकोण का स्वामी और त्रिकोण में बैठा हुआ है। क्यों कि ये ज्ञान का है, ये शिक्षा का है, ये उसके विवेक का है, तो यहाँ से वो ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, और तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, बहुत गूढ़ ज्ञानों को समझने वाला होगा, और समाज में नाम प्रतिष्ठा पाने वाला होगा। संतान के लिए भी अच्छा कहा गया है। लेकिन एक बात और कही है पाराशर सिद्धांत में कि पंचम भाव में अकेला बैठा हुआ गुरु हो तो कन्याओं का जन्म होता है, जबकि ये पुरुष ग्रह कहा गया है। जब संतान पढ़ाएंगे, हम संतान के बारे में चर्चा नहीं हुई अभी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में चर्चा नहीं हुई अभी, क्योंकि अभी हमारा ये एडवांस में ज्योतिष ही चल रहा है।
उसके बाद में प्रत्येक भाव को लेकर के चलेंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं आपसे, तो संतान को भी पढ़ाएंगे, आपके व्यवसाय को भी पढ़ाएंगे, आगे चल के रोगों को भी पढ़ाएंगे। ये जो मुख्य चीजें वो अब आपके लिए अवश्य बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको आसान तरीके से बता सके। यहाँ से बैठा हुआ गुरु तो पंचम दृष्टि से कहाँ देखेगा, वह 9वें भाव को देखेगा। 9वां भाव उसका बल्ले बल्ले धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी, बहुत सात्विक विचारधारा हुआ आदमी, बातचीत जो करेगा वो नपी तुली करेगा, ज्ञानी होगा, प्रवक्ता होगा, वो ज्योतिषी होगा, वो शिक्षक होगा। यदि हम बात करें लाभ भाव को 7वीं दृष्टि से देखेगा, तो 7वीं दृष्टि में बैठ करके वह व्यक्ति बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेगा जीवन में। निरंतर उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, निरंतर उसका धन आता रहेगा। इस प्रकार से गुरु को यहां देखें हम पंचम भाव में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। यदि गुरु आपका 6ठे भाव में बैठा हो, तो हम यहां कह सकते हैं कि कुछ उसके लिए शारीरिक दृष्टिकोण से, अब यहाँ क्या है कि जहां गुरु बैठेगा उस भाव को बढ़ाएगा, तो यहाँ रोग है, ऋण है, कर्जा है, शत्रुता है, ये बढ़ाएगा। लेकिन उनको अपने विवेक ज्ञान से अपने कब्जे में रखेगा। तो यदि मान लो बीमारी की बात करें तो ऋण उसके ऊपर हो सकता है, लेकिन आसानी से निकल जाएगा। और यदि हम ये कहें कि उसकी शत्रुता, शत्रुओं को पर विजय प्राप्त कर लेगा, तो जब वो बढ़िया करेगा तो बढ़िया ही तो करेगा। हम ये कैसे कह दें कि उसके शत्रु बहुत हो जाएंगे, उसको वो ऋणी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बैठ करके उन चीजों को कंट्रोल करेगा और व्यक्ति यहाँ से जीवन में लाभ प्राप्त करेगा। यदि 5वीं दृष्टि की बात करें तो 5वीं दृष्टि उसकी 10वें भाव पड़ती है, 1 2 3 4 और 5, तो 10वां भाव उसका वो, क्योंकि यहाँ से नौकर भी देखे जाते हैं, नौकरी देखी जाती है, तो वो किसी सरकारी संस्था में नौकर हो सकता है, उच्च पदाधिकारी हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, क्योंकि वो न्याय का भी कारक है, ज्ञान का कारक है। यदि हम बात करें उसके 7वां भाव, तो 12वीं दृष्टि से वह 7वीं दृष्टि से वो 12वें भाव को देखेगा, तो 12वें भाव में क्या है, विदेश यात्रा है। तो गुरु अच्छी बातें दे रहा तो अच्छी बातें ही कहनी है हमें, बुरी बात उसके पास है ही नहीं। इसके ऊपर अशुभ प्रभाव आ जाए तो हो सकता है किसी के साथ उसकी तू मैं हो जाए और वो कोर्ट कचहरी का कोई केस हो जाए, लेकिन जीत इसी की होगी और इसकी विजय होगी, क्योंकि ये जीत शत्रुओं को भी परास्त करने वाला हो जाएगा। यदि उसके हम 9वीं दृष्टि की बात करें तो 2nd भाव को देखेगा, धन का भाव, संचित भाव, परिवार का भाव है। तो ये सारा यहाँ से बैठ करके ये सारी चीज धन भी देगा, संचित इकट्ठा भी करेगा धन, और परिवार भी उसका बढ़िया रहेगा, शिक्षा ज्ञान वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनेगी। यदि हम बात करें गुरु की कि वो 7वें भाव में बैठा हो, तो यहाँ बैठा हुआ गुरु उसके पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, पति के लिए बहुत अच्छा है। उस पर अशुभ प्रभाव भी आ रहे हो, कहीं विच्छेदात्मक बातें आ रही हो और गुरु यहाँ बैठा हो, तो टेंटे में होते हुए, लड़ाई झगड़े होते हुए भी उनका तलाक नहीं होगा, गुरु होने ही नहीं देगा। तो ये निश्चित रहिए, किसी की कुंडली में यदि गुरु यहाँ बैठा हुआ है और उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, संबंध विच्छेदात्मक प्रभाव आ रहे हैं या लड़ाई झगड़े के प्रभाव आ रहे हैं, चाहे वो केतु का आ रहा है चाहे मंगल का आ रहा है, तो एक टेंटे में तो हो सकती है, आपस में थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है, लेकिन परिवार को टूटने नहीं देगा। यदि अकेला गुरु बैठा है तो कारक भाव नाश की बात की गई है शास्त्र में कि कारक भाव नाश है। यदि कारक अपने ही भाव में अकेला बैठा हो तो अपने भाव का नाश करता है, ये उसमें कहा गया। लोग अपने अपने हिसाब से लोग लगाते हैं, लेकिन सीधी बात उसमें यही कही है कि कारक भाव नाश है, कि जो कारक अपने भाव में बैठा उसका नाश करता है। यदि अकेला गुरु यहाँ बैठा हुआ हो तो परिवार के लिए, उस पति पत्नी के लिए कहीं नुकसान भी दे जाता है। यहाँ से यदि हम 5वीं दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 लाभ भाव को देखेगा, देखिए उसका निरंतर लाभ प्राप्त होगा, अच्छे दिमाग से, अच्छी बुद्धि से, अच्छे विचारों से वो लाभ प्राप्त करेगा, अच्छी बातों से प्राप्त करेगा, कोई उल्टी सीधी बातों से धन प्राप्त नहीं करेगा, किसी को बहका करके, किसी को डरा करके, किसी के ऊपर अधिकार जमा करे, ऐसा नहीं। अपनी बुद्धिमत्ता से, वो बुद्धिमत्ता क्या हो सकती है, वो शिक्षक हो सकता है, वो ज्ञानी हो सकता है, वो प्रवक्ता हो सकता है, वो प्रिंसिपल हो सकता है, किसी ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ होता है, धर्म करके से वो अच्छे कर्मों के द्वारा यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकता है। यहाँ से बैठ करके
अपने सातवीं दृष्टि लगन भाव पर जाएगी, मानी सम्मानी ज्ञानी रहेगा वो, और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा, लोगों में अग्रण्य रहेगा, लोगों में उसकी विशेष स्थान होगा। ये यहाँ पर दृष्टि जिसकी जाएगी तो बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। यदि हम यहाँ से बात करें तो तीसरे भाव को देखेगा नौवीं दृष्टि से, तो तीसरे भाव में बैठ करके, तीसरे भाव में दृष्टि करके उसके पराक्रम को, यात्राओं को, अच्छी यात्राओं को, सामाजिक यात्राओं को, धार्मिक यात्राओं को, और किसी अच्छे शौक मौज की तरफ, जो इन चीजों का जो शौक होगा उसके लिए धार्मिक शौक होगा, उसके लिए धर्म से जुड़ा हुआ शौक होगा, पूजा पाठ में उसका अपना ध्यान जाने वाला होगा, तो ये सारी चीज उसके लिए पॉजिटिव होने वाली है, कोई भी चीज उसकी नेगेटिव वाली नहीं है। यदि हम आप अपनी पत्रिका में देखिए, गुरु यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो सबसे पहली बात है वो आयु को बढ़ाएगा, और दूसरी बात यह है कि वो विद्वानों का आदर करने वाला होगा, गुरु का आदर करने वाला होगा, अपने माता पिता का आदर करने वाला होगा। यहाँ बैठ करके वह गूढ़ ज्ञान को, रहस्यमयी तथ्यों को वो जानने वाला हो, वो यहाँ से रिसर्च कर सकता है, यहाँ से वो पीएचडी कर सकता है, वो अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है, यहाँ से उसके लिए अचानक धन प्राप्त हो सकता है। वसीयत में किसी के माध्यम से, बाबा के द्वारा, उसके दादा के द्वारा, या किसी जो बुजुर्ग लोग हैं उसके गुरु के समान है, वो यहाँ से अचानक कोई वसीयत प्राप्त हो सकती है, धन प्राप्त उसके लिए हो सकता है। यहाँ से पांचवी दृष्टि उसकी जाएगी, 1 2 3 4 5 12वें भाव पर जाएगी। तो 12वां भाव विदेश का है, ये विपरीत राजयोग भी बनाता है, और विपरीत उसके आधार पर ये विदेश में जाकर के अच्छा गेन कर सकता है, वहां पर अच्छा नाम प्राप्त कर सकता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वो वहां जाकर के अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। यहाँ से सातवीं दृष्टि उसकी सेकंड भाव पर रहेगी, तो उसका संचित धन खूब होगा, पैतृकता उसके लिए खूब मिलेगी, उसको संचित धन खूब मिलेगा, वसीयत में धन मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, वाणी बहुत अच्छी होगी, और परिवार में खुशहाली रहेगी। यदि हम उसकी नौवीं दृष्टि की बात करें तो नौवीं दृष्टि उसकी 7 8 और ये 9, तो नौवीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। तो चौथे भाव की जो माता के साथ उसका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, और भूमि भवन वाहन जो सुख सुविधाएं हैं, वो किसी नगर का, अपने गांव का कोई मुखिया भी हो सकता है, वहां का प्रधान हो सकता है। तो गुरु ऑल ओवर पूरे भावों में बैठ करके बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आज हमने 8वें भाव की बात की। अब देखिए आपकी पत्रिका में यदि वही गुरु 9वें भाव में बैठा हो तो ये तो बहुत ही श्रेष्ठ फल हो गया। एक तो वो त्रिकोण का स्वामी, दूसरा अपने ही भाव में बैठा हुआ है। अपने भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो वो सदैव शुभ फल देता है। तो गुरु अपने भाव में बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? आपको धार्मिक बनाएगा, लेक्चरर बनाएगा, शिक्षक बनाएगा, प्रोफेसर बनाएगा, धर्म का किसी का मठाधीश बनाएगा आपको, और वो आपसे धर्म कर्म के बहुत अच्छे ज्ञानी काम करवाएगा। आप ज्ञान देने वाले होंगे, समाज को परामर्श देने वाले होंगे, समाज का अच्छा चाहने वाले, आपकी ऐसी प्रवृत्ति रहेगी। यहां से बैठ करके वो 5वीं दृष्टि से लगन भाव को देखेगा। 1 2 3 4 और 5, तो वो मान सम्मान प्रतिष्ठा सब, शारीरिक बल, समाज में स्थान, वो सब कुछ प्राप्त करेगा। यहां से बैठा हुआ 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पराक्रम देगा, हिम्मत देगा, यात्राएं करवाएगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा, ज्योतिषी बनाएगा, प्रोफेसर बनाएगा, लेक्चरर बनाएगा और लाभ दिलाएगा। यदि उसकी 9वीं दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव पर पड़ी संतान बहुत अच्छी होगी, उसकी पढ़ी लिखी संतान होगी, ये भी ज्ञानी विभाग की, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट तक और अच्छे लेवल पर शिक्षा ग्रहण करने वाला होगा, और वह ज्ञान विवेक के माध्यम से अपने रास्ते को, अपने जीवन के रास्ते को सुगम बनाने वाला होगा, अच्छा बनाने वाला होगा। मित्रों, यदि आपकी पत्रिका में गुरु 10वें भाव में बैठा हो, बेशक वह यहाँ पर नीच में बैठा हुआ है, लेकिन वह अपने कार्यकर्तों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर वह बहुत अच्छा व्यवसायी होगा, बहुत अच्छी उन्नति करने वाला होगा, किसी अच्छी पोस्ट पर बैठ करके पदासीन होने वाला होगा, कि वो अच्छा पद प्राप्त करने वाला होगा। यदि 5वीं दृष्टि की बात करें
तो सेकंड भाव को देखेगा, 1 2 3 4 5 सेकंड भाव को देखा, सेकंड भाव में वही वाणी और उसकी बहुत अच्छी ओजस्वी वाणी रहेगी। वह कोई प्रवक्ता और वह हो सकता है ज्योतिषाचार्य हो सकता है, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो संस्कृत का ज्ञाता हो सकता है, धर्म कर्म के चीजों का ज्ञाता हो सकता है, धार्मिक पुस्तकों का पढ़ने का और उसको बहुत अच्छा ज्ञान होगा और उसकी में लालसा रहेगी। यदि सातवीं दृष्टि की बात करें तो चौथे भाव पर पड़ेगी, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, भूमि भवन वाहन उसके लिए सब जीवन में प्राप्त होंगे, बहुत आसानी से वह उन्नति तरक्की करने वाला होगा। यदि नौवीं दृष्टि की बात करें उसकी तो छठे भाव पर पड़ेगी, छठे भाव से वो नौकरी करने वाला होगा, कुछ अच्छे पद में पदासीन होने वाला होगा, वो न्यायाधीश भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट भी हो सकता है और वह अच्छा ज्ञानी होगा और अच्छे सोशल वेलफेयर में काम करने वाला हो सकता है। क्यों? उसका काम समाज को शिक्षा देना, ज्ञान देना है। यदि आपकी पत्रिका में यही गुरु 11वें भाव में बैठे, लाभ स्थान में बैठे, तो यहां से वह यहाँ का वो कारक भी माना गया है, इस पर और शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो यहाँ से वो बहुत कुछ लाभ प्राप्त करने वाला होगा, जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करेगा और अच्छे कर्मों के माध्यम से, अच्छे ज्ञान के माध्यम से, अच्छी सोच के माध्यम से उसके लिए निरंतर लाभ की बढ़ोतरी होती रहेगी। यदि पांचवी दृष्टि की बात करें हम तो 1 2 3 4 5 तीसरे भाव को देखेगा, छोटी यात्राएं करता रहेगा, धार्मिक यात्राएं करता रहेगा और समाज को आगे बढ़ाता रहेगा, उसके पार पौरुष और हिम्मत की कोई कमी नहीं होगी। सातवीं दृष्टि उसकी पंचम भाव पे जाएगी, पंचम भाव के हिसाब से उसकी संतान बहुत अच्छी होगी, विवेकी होगी, ज्ञानी होगी और ये व्यक्ति भी अपने ज्ञान विवेक के आधार पर बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। वो शिक्षक हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि दृष्टि उसकी शिक्षा के घर पर पड़ रही है। तो ये सारी चीज, ज्योतिषाचार्य हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, ये जहाँ से उसको शिक्षा दीक्षा देने वाला होगा। उसकी यदि हम 9वीं दृष्टि की बात करें तो ये 7 और 8 और ये 9वें 7वें भाव पर पड़ती है, 7वें भाव पर 9वीं दृष्टि पढ़ करके उसका परिवार बहुत बढ़िया चलेगा, पति पत्नी का अटैचमेंट बढ़िया रहेगा, कोई उसमें बिगाड़ वाली बात नहीं होगी। यदि आपकी पत्रिका में मित्रों गुरु आपका, देखिए मैं बहुत शॉर्ट में आपके लिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि इसके कारक तो बहुत हैं, आप अपना अध्ययन करोगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु आपको विदेश यात्राएं कराएगा, क्योंकि 12वें भाव में वो अपने ही राशि में गया हुआ है, अपने ही घर में गया हुआ है। इसमें कोई क्रूर प्रभाव आ जाए तो हो सकता है स्वास्थ्य में आपके लिए परेशानी आ जाए, कोई ऐसे लड़ाई झगड़े वाले ग्रह की उस पर दृष्टि आ जाए, उसके साथ बैठ जाए तो हो सकता है किसी के साथ मनमुटाव हो जाए, लेकिन विजय आपकी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों वो विदेश यात्रा करेगा, धन कमाएगा, सब कुछ प्राप्त करेगा। यहाँ से उसकी 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5, तो चौथा भाव उसके भूमि भवन वाहन माता का सुख उसके लिए प्राप्त होगा। यदि उसके पास कोई क्रूर ग्रह की, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आ जाती है तो माता के स्वास्थ्य में भी कहीं कमी आ सकती है। तो 7वीं दृष्टि की बात करें तो छठे भाव पड़ जाएगी, वही रोग कर्जा इनको कंट्रोल करेगा। बुद्धि विवेक ज्ञान से यदि व्यक्ति चलेगा तो कर्जे से भी मुक्त रहेगा, शत्रुओं से भी मुक्त रहेगा, शत्रु उसके ज्यादा नहीं होंगे और रोग भी वो अपना विवेक के ज्ञान के आधार पर उसको कंट्रोल कर सकता है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। यदि 9वीं दृष्टि की बात करें उसकी तो 8वें भाव पर पड़ेगी उसकी, तो 8वां भाव मैंने बताया आपके लिए गुण ज्ञान का है, रहस्यों का है, वो उन चीजों में रहस्य प्राप्त कर सकता है, वो गहराइयों में जा सकता है, उसको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, विद्वानों का वो आदर करने वाला होगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मित्रों मैंने बहुत आसान तरीके से आपके लिए गुरु के कारकत्यों के बारे में बताया कि हम पाराशरी सिद्धांत के आधार पर ही बातें कर रहे हैं, हमारी इसमें कोई कपोल कल्पना इसमें नहीं जोड़ी गई, जो शास्त्र कहता है हम उसी आधार पर आपको बता रहे हैं और इसमें जोड़नी भी नहीं चाहिए। मित्रों आप अपना अध्ययन करोगे, आप बहुत अच्छी तरह से इसकी चीजों को समझ पाओगे और ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, इसका लाभ प्राप्त कर पाओगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सके और आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि इसका लाभ आपके दोस्त भी उठा सके जीवन। आप ज्योतिषी बनो या ना बनो, लेकिन बहकावे से आप बच सको।
मित्रों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।